हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन विल दे कम बैक। सो आपके पर्सन से अगर आपकी अलहदगी हो गई है, किसी से आपकी सेपरेशन हो चुकी है, इवन कि अगर आपको बहुत साल हो गए हैं उनसे सेपरेट हुए और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और कब वापस आएंगे, वो आज आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फ़ीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। इसके अलावा ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने भी मुझे नए साल की मुबारकबाद दी, विशेस, दुआएं जितनी भी आप लोगों ने मुझे दी, और इंस्टाग्राम पर जितने भी लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो बहुत से लोगों को मैंने रिप्लाई भी किया है, लेकिन जिनको मैं नहीं कर पाई हूँ, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जितनी आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की है और जितने भी लोगों ने मुझे विशेस दी हैं बर्थडे की और न्यू ईयर की, थैंक यू सो मच। और मेरी दुआ है कि आप लोग सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर हो। इसके अलावा रीडिंग की शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा अगेन मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरा साथ दिया और थ्रू आउट आप इस जर्नी पर मेरे साथ रहे, और जो पहले दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग, और इस रीडिंग में आज मैं सॉन्ग्स भी यूज़ करूँगी, येस और नो सेशन भी होगा, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। ये एनर्जी अभी की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है। 6 कार्ड्स होंगे। ये कनेक्शन जिसमें आपकी सेपरेशन हो चुकी है, लेट्स सी क्या आता है। फिर हम उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे और देखेंगे कि क्या उनकी कोई ऐसी इंटेंशन है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, और अगर है तो कब आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, सब हम जानेंगे आज। सबसे पहले हमारे पास है विल पावर। कुछ है इस कनेक्शन में जो विल पावर से रिलेटेड है। मे बी आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको रिलाई करना चाहिए अपनी विल पावर पर। फिर है हमारे पास कार्मा। मे बी इस कनेक्शन में कोई कार्मिक लेसन था आपके लिए या उनके लिए। फिर है हमारे पास पावर। आई फील कि यू आर इन योर पावर। आपने अपनी विल पावर से अपना कार्मिक लेसन लर्न किया है इस कनेक्शन से और आपने मूव ऑन किया है। बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। बट अगर आपने मूव ऑन नहीं भी किया है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड स्टे इन योर पावर, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है स्पिरिट की तरफ से। फिर है हमारे पास इन एंड आउट। ये कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इन एंड आउट था। मे बी फिर आपने ये सोचा कि अब मुझे फ़ाइनल डिसीजन लेना है और इसमें से लेसन लेना है और इससे वॉक अवे करना है। फिर है हमारे पास डिज़ायर, बट कहीं ना कहीं आपके दिल में डिज़ायर है। आई ऑल्सो फील के जिनके बारे में आप आज पूछ रहे हैं उनके दिल में भी आपके लिए डिज़ायर है, एक स्पार्क अभी भी उनके दिल में आपके लिए है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है फॉरगिवनेस। वो ये सोचते हैं कि काश आप उन्हें माफ़ कर दें, वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, और शायद आपने खुले दिल से उन्हें माफ़ कर दिया है। आई ऑल्सो फील, और अगर नहीं किया है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि माफ़ कर दीजिए और अपने दिल में हेट एनर्जी कभी भी ना रखिएगा। ये कुछ मैसेजेस आए हैं। अब हम ये देखते हैं कि जिनसे आपकी सेपरेशन हो चुकी है उनकी फीलिंग्स आज आपके लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस डेक को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था, बट फिर भी एक कार्ड नीचे गिर गया। आप लोगों के सामने फिर भी मैं इसको शफल कर लेती हूँ। लेट्स सी कि उनकी करंट फीलिंग्स आज आपके लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या वो इरादा रखते हैं वापस आने का, क्या सोचते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं या नहीं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। आपका ब्रेकअप चल रहा है, आपकी सेपरेशन है, कुछ लोग शायद बहुत साल पहले ही
अलग हो चुके थे और शायद आप आज जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मे बी आपकी इनसे रिसेंटली लड़ाई हुई, रिसेंटली आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुई है। ओके, सो अब कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। सो हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। सो मे बी उनकी शादी हो चुकी है या आपकी शादी हो चुकी है। फिर है हमारे पास द टावर। सो मे बी वो शादी ख़त्म हो गई है जो उन्होंने किसी से की थी। बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर है हमारे पास द हेरोफेंट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने आपके सामने कार्ड्स को शफ़ल किया और द हेरोफेंट का कार्ड नीचे गिरा था जिसको मैंने उठाया था। सो आई फील कि ये कंफर्मेशन आ रही है स्पिरिट की तरफ से, ये कार्ड दोबारा निकला है। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास द डेविल। सो बॉटम ऑफ द डेक पर उनकी ओवरऑल फीलिंग्स हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो जब आपके बारे में सोचते हैं बड़े कन्फ्लिक्टेड उनका जहन हो जाता है, बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि आप लोगों की जो फ़ाइट हुई, आई फील कि यहाँ पर फ़ाइट की एनर्जी है, आप में से किसी की फ़ाइट हुई है उनसे जब आपकी सेपरेशन हुई है, और वो उस फाइट के बारे में सोचते हैं, उस आर्ग्यूमेंट के बारे में सोचते हैं जब आपका ख़्याल उनके जहन में आता है, और वो सोचते हैं कि काश ये लड़ाई आपकी ना हुई होती। डेफिनेटली उनके जहन में ये बात आती है। सो यहाँ पर सारे स्टार साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस भी। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। फायर साइन यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो डेफिनेटली आज भी उनके दिल में आपके लिए बहुत स्पार्क है। कभी कभार बहुत ऑब्सेसिवली वो आपके बारे में सोचते हैं, कभी कभार वो बहुत ज़्यादा उनका दिल करता है कि वो आपके साथ पीस बनाए, बहुत दिल करता है उनका आपसे बात करने का। लिटरली वो आज भी ये सोचते हैं कि आप फैमिली मटेरियल हैं और काश आपके साथ उनकी फ़ैमिली बनती, काश आपके साथ उनका फ्यूचर होता, काश आप दोनों का यूनियन होता, आप लोगों की कमिटमेंट होती। आज भी उनके दिल में बहुत ख्वाहिश है कि आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो। सो डेफिनेटली इनके दिल में आज भी आपके लिए बड़ी रिस्पेक्ट नज़र आ रही है। चाहे आप लोगों के दरमियान जो कुछ भी हुआ, आज आप लोग साथ नहीं हैं, बट उनके दिल में आपके लिए एक डिज़ायर आज भी है। और ये डिज़ायर कोई पैशनेट डिज़ायर या इंटीमेसी की डिज़ायर नहीं है। ये डिज़ायर बहुत कह लीजिए कि स्टेबल है, एक फैमिली की है। यानी बड़ी ट्रू इंटेंशंस उनकी यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं कि वो ट्रूली आपको, उन्होंने हमेशा फैमिली मटेरियल के तौर पर देखा, अपनी फैमिली के तौर पर देखा। अभी भी उनकी ये ख्वाहिश है कि अगर कोई ऐसा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, डिवाइन अपॉर्चुनिटी, काश के आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो, डिवाइन इंटरवेंशन हो और आप लोगों का यूनियन हो जाए। उनके दिल में बहुत ख्वाहिश है। एंड आई फील कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप दोनों को मिली या अचानक आप दोनों एक दूसरे के सामने आ गए किसी भी तरह से, तो वो आपके साथ दोबारा बात करना चाहेंगे, आपके साथ दोबारा रेकन्सिलिएशन करना चाहेंगे, सुलह करना चाहेंगे, पीस बनाना चाहेंगे और आपके साथ फैमिली बनाना चाहेंगे। फिर से एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट वो आपके साथ चाहते हैं। बट उनको ये भी महसूस होता है कि शायद अब डिफ़िकल्ट होगा, शायद मुश्किल होगा, कंफ्यूज भी हैं वो, उनको समझ नहीं आता जब वो आपके बारे में सोचते हैं कि उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से आपसे बात करनी चाहिए। उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया था, बिकॉज़ यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आई फील कि उनको ये महसूस होता है कि उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया था, और शायद फिर वो ये सोचते हैं कि उनका चुप रहना बेहतर है, उनका दूर रहना बेहतर है, वो ये सोचते हैं। बट येस, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि वो कैसे आएँ, कैसे वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो कि वो आपसे बात करें और आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। इस हवाले से बड़ी कंफ्यूजन है। वो कोई एक्शन डेलिब्रेटली लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, बट उनके दिल में डिज़ायर बहुत है कि आपके दरमियान पीस हो, आप उन्हें माफ़ कर दें और आपका एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट हो। उनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और डिज़ायर है आपके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ये महसूस होता है कि वो अब आगे बढ़ नहीं सकते फॉर वट एवर रीज़न। मे बी उनकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई है आपसे सेपरेशन के बाद से अब तक। सो उनको ऐसा लगता है कि
अगर कोई डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड अपॉर्चुनिटी आई तो फिर आप लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है, उनके हाथ में नहीं है आपसे सुलह करना, आपसे रेकनसाइल करना. सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं. आई ऑल्सो फील कि किसी का ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है. 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 बार आया है. इसके अलावा विद द हेरोफेंट आई फील कि उन्होंने ना स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है. आपके पर्सन स्पिरिचुअली, सॉरी अगर आपके पर्सन ये नहीं है अब, बट एनीवेज़ जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उन्होंने स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया है. उन्होंने अपना स्पिरिचुअल लेसन लिया है इस कनेक्शन के बाद से. अब तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, यानी वो अब पहले वाले इंसान नहीं रहे हैं जिन्हें आप जानते थे. और ये बहुत पॉजिटिव चेंज उनके अंदर आया है, नेगेटिव चेंज नहीं है. मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि उन्हें आपके साथ एक बड़ा सिग्निफिकेंट कनेक्शन आज भी महसूस होता है, यानी उनके दिल में आपके लिए कोई बैड या नेगेटिव फीलिंग्स नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं. उनको लगता है कि ये कनेक्शन बड़ा स्पिरिचुअल रहा है, ये कनेक्शन 3D कनेक्शन नहीं था, ये कनेक्शन हमेशा से बड़ा स्पिरिचुअल रहा है और आज भी स्पिरिचुअली वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं. मे बी उन्हें ये भी फीलिंग आती है कि जैसे आप उनके गाइड थे, मेंटोर थे, बड़े ट्रू फ्रेंड थे. डेफिनेटली आपके साथ एक बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन वो महसूस करते हैं. फिर है हमारे पास हॉस्टिलिटीज़. सो मुझे यहाँ से इस कार्ड से ये भी महसूस हो रहा है कि वो बड़े डिफेंसिव हैं इस प्रेजेंट टाइम में. फिर है हमारे पास हीलर ऑफ द एजेस. मे बी वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ से. कोई इवेंट उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है जिससे वो ख़ुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं. दे ऑल्सो फील कि आप भी उनको हील कर सकते हैं. फिर है हमारे पास डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. वाओ. सो यही बात अभी मैं कर रही थी कि वो पर्सनल हीलिंग की तरफ काम कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने हार्ट चाक्रा को हील कर रहे हैं, अपने फियर्स को, वट एवर मे बी. जैसा मैंने आपसे कहा उनकी ज़िंदगी में कोई इवेंट ऐसा गुजरा है या हुआ है, मे बी डिवोर्स से गुजरे हैं या आपके बाद कोई और रिलेशनशिप उन्होंने बनाया और वो भी ख़त्म हुआ है और वो उससे ख़ुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं. बट काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी है. उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको अभी फेस नहीं कर सकते, जैसे अचानक आप उनके सामने आ जाएंगे. वो बात तो ज़रूर करना चाहते हैं, डिज़ायर भी है आपके साथ आगे बढ़ने की, बट बड़े डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं क्योंकि दे नो कि वो अनफेयर आपके साथ चले थे. ओके, ये कार्ड आना चाहता है. सो हमारे पास है गॉडेस ऑफ द मून. मे बी बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स थे, बहुत ज़्यादा झूठ उन्होंने आपसे बोले थे अपनी ज़िंदगी के बारे में, वट एवर. बट यहाँ पर सीक्रेट्स की और लाइज़ की एनर्जी आ रही है. ऑब्ज़र्विंग की भी आ रही है, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं डिस्टेंस से, ये भी मुझे महसूस हो रहा है. वो बहुत इंटरेस्टेड हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या आपने मूव ऑन किया है या नहीं. ये सारे क्वेश्चंस उनके जहन में हैं, बट वो बड़े डिफेंसिव हैं इस प्रेजेंट टाइम में कि अगर वो आपसे अभी बात करेंगे तो आपके जहन में बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स उनको देने पड़ेंगे. एंड आई फील कि उनके आंसर्स देने के लिए वो अभी रेडी नहीं हैं. बट येस, वो आपके साथ इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, ये उनके जहन में, उनके दिल में ज़रूर नज़र आ रहा है. सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं. ये तो बहुत सारे आने लगे थे. ओके, सो हमारे पास है ग्रोथ. आई फील कि वो आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं. वो सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्टेबल हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं. इम्पार्शियलिटी. सो येस, दे नो कि वो बैलेंस करके नहीं चले आपके साथ. इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ इस कनेक्शन में. फिर है रिन्यूअल. सो आई फील कि ये बड़ा ही लिटरल हमारे पास आंसर आ गया है कि वो एक रिन्यूअल की ख्वाहिश है, ग्रोथ की ख्वाहिश है, बैलेंस की ख्वाहिश है, फेयर आपके साथ चलने की ख्वाहिश है उनके दिल में, और आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट वो चाहते हैं. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास अबंडेंस है. सो दे फील कि आपके साथ उन्होंने बहुत अबंडेंट महसूस किया है. आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है. आई फील कि उन्हें ये भी महसूस होता है कि उन्होंने ये अबंडेंस गंवा दी. उन्हें बड़ा दुख होता है और अपने आप से उन्हें
यूँ कह लीजिए कि नफ़रत भी होती है समटाइम्स, अपने ऊपर उन्हें गुस्सा भी आता है कि ये उन्होंने क्या किया है। डेफ़िनेटली, चाहे आपको ऐसा महसूस हो या ना हो, बट ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं आज आपके लिए कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं। दे बीट देमसेल्व्स अप कि उनसे क्या हो गया है, उन्होंने ये अबंडेंस गवा दी है। एंड दे रियली विश कि आपके साथ उनका रिन्यूअल हो जाए। दे रियली विश कि कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि जिसमें आप दोनों के दरमियान पीस हो जाए, जिसमें आप उन्हें माफ़ कर दें। दे रियली वांट दिस, और आपके साथ फैमिली बने, आपके साथ प्रोग्रेस हो। सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं। 2 कार्ड्स हम इसमें से ले लेंगे और 2 कार्ड्स हम एक और डेक में से ले लेंगे और फिर देखेंगे कि उनका आपकी ज़िंदगी में वापस आने का इरादा है या नहीं है। वैसे तो इरादा हमें नज़र आ गया है विद द रिन्यूअल कार्ड, ग्रोथ कार्ड, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, सो देखते हैं। हमारे पास है ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सिचुएशन पर ट्रस्ट करना होगा। फेथ के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट आई फील कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं होप है, ट्रस्ट है। वो चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करें। वो चाहते हैं कि वो आपका ट्रस्ट दोबारा से गेन कर लें, वो आपका एतबार दोबारा से जीतना चाहते हैं। फिर है हमारे पास केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। सो उन्हें बहुत महसूस होता है कि जो केमिस्ट्री, जो बॉन्ड आपके साथ उनका बना, वो अभी तक किसी के साथ नहीं बन पाया है। चाहे आपको जितना भी अरसा बीत गया सेपरेट हुए, और अगर रिसेंटली आप लोग अलहदा हुए हैं, उन्हें ये महसूस होता है बहुत ज़्यादा कि आपके साथ जो उन्होंने फ़ील किया है, जो आपके साथ एक कंफर्ट जोन उनका बन गया, वो उनका किसी के साथ नहीं बन सकता है। बिकॉज़ आपके साथ कुछ डिफरेंट है, आपके साथ कुछ बहुत सिग्निफिकेंट है। एंड येस, बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस होती है उन्हें आपकी तरफ। सो फिर है हमारे पास अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, और फिर है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन लिब्रा, फुल मून इन जेमिनाई। सो डेफिनेटली ये महसूस हो रहा है मे बी जेमिनाई सीज़न में या लिब्रा सीज़न में वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। ये भी इंडिकेशन हो सकता है, चाहे उनका स्टार साइन जो भी हो, बट लिब्रा सीज़न या जेमिनाई सीज़न में वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, ये इंडिकेशन आ रहा है। इसके अलावा डेफिनेटली जो आंसर्स आपको चाहिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में रह गए इनसे रिलेटेड, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। बड़ा पॉजिटिव ये मैसेज है कि वो डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। उनके दिल में बहुत ख्वाहिश है कि वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट करें, बैलेंस लेकर आएँ, और आपसे उन्होंने जो भी झूठ बोला आपको सच बताएं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं कि आपसे सच बोला जाए। एंड आई फील कि वो बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। जेमिनाई लिब्रा सीज़न में ये कम्युनिकेशन हो सकती है, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ये इंडिकेशन आ रहा है। सो अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस सारी सिचुएशन पर। आपके एंजल्स आपसे इस सारी सिचुएशन पर क्या कहना चाहते हैं। ओके, रिकवरी। सो ये बड़ा अच्छा मैसेज है। इससे आई ऑल्सो फील कि अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो वो रिकवर हो जाएगा, रिकवरी हो सकती है। आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन रिकवर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, रिन्यूअल का चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि ये कनेक्शन आपका रिकवर हो जाएगा। जो भी आपने खोया है वो आपको मिल जाएगा। इसका ये मतलब भी है कि अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आते, आपने जो भी खोया, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू हैव लॉस्ट द विल टू लव, वो वापस आ जाएगा। जो भी आपने खोया, मे बी आपको ऐसा लगता है कि अब आप किसी से प्यार नहीं कर सकेंगे या किसी के साथ ऐसा बॉन्ड, ऐसी केमिस्ट्री नहीं बन पाएगी, ऐसा हो सकता है। रिकवर हो जाएगा, जो भी आपने खोया उससे बेहतर आपको मिल जाएगा।
और ये भी चांसेस हैं कि अगर ये कनेक्शन आप अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन वापस आ जाएगा। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है लिसन टू योर इंट्यूशन। सो आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग कीन ऑब्जर्वर्स हैं, आप लोग समझते हैं हर चीज़ को, आपको साइंस नज़र आते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आती हैं। सो यूनिवर्स हमेशा आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। सो आपने क्या करना है, अटेंशन देनी है कि ये क्या आपसे कहा जा रहा है इन साइंस के थ्रू। सो यू नो द आंसर, वैसे तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सो आपको ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें इस सारी सिचुएशन में। ये बहुत अच्छा मैसेज है। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। इन 2 सॉन्ग्स में आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो सॉन्ग्स मैं ज़्यादा आजकल इसलिए यूज़ नहीं कर रही थी कि बहुत से लोग कहते हैं कि बार बार सेम सॉन्ग्स आते रहते हैं। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ ख़बर मेरे यार की। सो मे बी आपने इंतज़ार किया इनका और फाइनली आपने ये सोचा कि अब आपको मूव ऑन करना चाहिए, बट सम टाइम्स आपके दिल में फिर ख्वाहिश आती है वेट करने की। नेक्स्ट इज़ हमारी अधूरी कहानी। सो डेफिनेटली बहुत से लोगों के लिए कुछ अनफिनिश्ड बिज़नेस लग रहा है, बहुत सी चीज़ें अनकहीं रह गई, अनफिनिश्ड रह गया बहुत कुछ, और बहुत से सवालात आपके जहन में रह गए। सो आपसे कहा जा रहा है कि उनके आंसर्स आ रहे हैं, रिकवर हो जाएगा ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो ये आपके 2 सॉन्ग्स थे। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है येस, नो एंड येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। सो लेट्स सी। एम है हमारे पास, ई मी, नंबर 1 1111। फिर है हमारे पास सी, पी, आई एम हेयरिंग कैमरा, आई डोंट नो वाई, ओ। फिर है हमारे पास सी अगेन, सॉरी। फिर है हमारे पास नंबर 7, एक्स 222 555, एम, यू 111, एम, न्यू बिगेनिंग्स, न्यू स्टार्ट, 1 बहुत ज़्यादा है हमारे पास, एल, वाई, एस, के, एल, एल, पी, वाई। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अगेन थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने मुझे न्यू ईयर की विशेस दी हैं और जितने भी लोगों ने मुझे मेरे बर्थडे पर विश किया। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।